It is such a big problem. इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैप्टन ऑफ द शिप, तलाक का जिम्मा मैं सिर्फ आदमी को देता हूं, घर टूटने का जिम्मा मैं सिर्फ आदमी को देता हूं, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो आप ना करते. मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपके तोते उड़ जाएंगे. अभी मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं कुछ. रजिस्टर्ड डिवोर्स रेट तो आप गूगल कर लें पाकिस्तान, वो तो पता चल जाता है, वो 300 टाइम्स बढ़ चुका है. हर साल 300 टाइम्स बढ़ा है पिछले 7 सालों में डिवोर्स. और ये मैं कम बता रहा हूं क्योंकि मैंने 2 साल से तो चेक भी नहीं किया. मैंने 2021, 22, 23 तक हमारे पास आया डेटा जो कि गूगल में पड़ा है. मेरे पास वो डेटा है जो मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे कहा आपके होश उड़ जाएंगे. पाकिस्तान वो मुल्कों में से ऐसा मुल्क है जहां पे औरतें तलाक होने के बावजूद अपने शोहरों के घर में रह रही, जो कि उनके शोहर नहीं है. अब ये ऐसे लोग हैं जो 4 शादियों की बातें करेंगे, जॉइंट फैमिली की शादी बातें करेंगे. मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊं, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कैजुअली तलाकें दी हुई हैं, गुस्से में तलाकें दी हुई हैं. हर साल 2, 3, 4 तलाक हो जाती है. हर तीसरी औरत की तलाक हुई और ना औरत घर छोड़ी है और ना ही मर्द, ऐसे जैसे कोई बात ही नहीं है. या अब इस्लाम डेप्थ डीप बचपन से ना डाला जाए तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फिर कैजुअल लेते हैं. और बच्चों को भी पता है माँ बाप की तलाकें हुई हुई हैं, मगर किसी को कोई फिक्र फाका ही नहीं, क्योंकि दीन की वो सेंसिटिविटी जो, जिसे कि मैंने कहा था ना, अल्लाह ताला जहां पे गजब करते हैं ना, वो दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे गजब की बात है. और ये वाहिद चैप्टर है जिसपे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था, तलाक के चैप्टर पे, कि मेरी आयतों से खेलना मत, मेरी आयतों से खेलना मत. यहां पे अल्लाह ताला ने ये वाला सीगा इस्तेमाल कहा था कि तुम सब कुछ कर लेना, चलो इतने सीरियस नहीं हो, मगर यहां पे इस मौके पे अगर तुम नॉन सीरियस हो गए, तुमने नस्लें तबाह कर देनी. अब अभी एक मसला चल रहा था एक और मुल्क में, मैं आपको नहीं पता, वो स्कॉलरशिप पाकिस्तान में इतना वो वीडियोस नहीं देखी जाती, कि हनफी और सलफी तलाक के ना केसेस के ऊपर ना, क्या पता आपने कवर किया उसको भी, मगर पाकिस्तानी नहीं है, मोरितानिया के एक शेख है, उन्होंने इंडोनेशिया के एक शेख से बड़ा एक डिबेट की हुई है अमेरिका में. बड़ा अच्छा एक एंगल दिया था उन्होंने. बहरहाल एक सल्फी हैं और एक हनफी हैं या हम्बली जो भी हैं, तो वो 3 तलाक और एक मजलिस में होगी तो 1 तलाक, नहीं तो 3, वो आपस में ये जो डिबेट, ये तो डिबेट चल रही है एक अरसे से. ठीक है. तो उनमें से एक ने कहा कि आपको पता है कि हम तलाक की बात नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की कसम, आप लोग इस बात को बहुत कैजुअल क्यों ले रहे हैं, हम जना की बात कर रहे हैं, ये जना की डिबेट चल रही है. ये पाकिस्तानी देखें हमें किस एंगल से ना, बस किस तरीके से, बस वो कबूतर ने बस सर दाबा हुआ बीच में. उस टॉपिक को उन्होंने कहा है आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि ये तलाक की बात हो रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि कितना बड़ा मसला है. दिस इज अ टॉपिक ऑफ जिना, कि अगर ये बात इस बंदे की ठीक हुई तो मैं सारी उम्र जना करता रहा हूं, वो औरत जना करती रही है, और अगर मैं गलत हुआ हूं तो वो हलाल है. आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि इस्लाम कितनी बड़ी और कितनी बेसिक चीज है. मगर हम देखें तलाक है, खैर गुस्से में तलाक दी होगी, वो भैया आपको पता भी है कि इस वक्त आप अपने मतलब आखिरत का सबसे बड़ा गड़ा खोदने लगे हैं. और ये मैं क्यों तलाक की बातें कर रहा हूं इधर, क्योंकि आपने मुझसे कहा था ना कि मल्टीपल मैरिजेस, लड़का तैयार है, जॉइंट फैमिली, अल्लाह की ये है उसके नतीजे. आप मुझे आज इतने लोग बैठे हुए इधर, इतने सारे लोग सुनेंगे, एक औरत बता दे, मर्द तो आपको फिर मिल जाएंगे जो मेरी इस बात को रिफ्यूट करें कि औरत की हक तलफी नहीं होती जॉइंट फैमिली सिस्टम. एक बंदा मुझे बताए जिसको आज पहले से ये बात नहीं बताई गई थी कि अब मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत करना इस्लाम में उसका फरीज है. ये पहली दफा क्यों पता चल रही है आपको बातें. मतलब मैं कोई ऐसी अनोखी किताबें पढ़ के आया हूं कि जो मतलब मेरे किसी बुजुर्गान ने लिखी है. भाई मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं आपकी बीवी को किसने कहाँ लिखा हुआ है कि आपके माँ बाप की खिदमत करेगी. मुझे एक जगह लिखा हुआ दिखाएं. आप अपने माँ बाप की खिदमत खुद नहीं कर सकते, आपने कामल लिखा के नहीं है कि आ गए आप, और उसके ऊपर आपने कोड़े भी बरसाए उसको. सॉरी, इस्लाम नहीं है, आप खुद एक फिरौन है, आपने एक औरत के साथ ये काम किया. और उन बापों को मैं बता दूं जिन्होंने अपने बेटों को अपने ताबे रखा हुआ अपने घरों में, तो उनकी शादी नहीं, आप शादी के काबिल हुए थे, आप अपने बेटे के रिश्ते क्यों लेके जा रहे. आप लोग आगे घरों में जाएंगे, हाँ मैं अब एक घर ले चुका हूँ, उसमें मेरे बच्चे भी रहते हैं, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, मेरे को इतना पैसा, आप शादी के काबिल हुए, आपका बेटा नहीं शादी के काबिल हो अगर वो आपके ताबे है. ज्यादातर उन बापों की शादी होनी चाहिए जो खुद रिश्ते लेके जा रहे हैं अपने बेटों के. यू गाइस आर नॉट ट्रेनिंग एबल मैन. आदमी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसकी शादी नहीं कर सकता, वो भी डिसीजन अपनी गलत डिसीजन ले रहा है, खुद ले रहा है.
ڈیسیجن خود لینا ضروری ہے. آپ کو پرسنل لبرٹی نہیں ہے, آپ نے کیا خاک ڈیسیجن لینے. دیکھیں, عورت کی عزت کرنا باپ سکھاتا ہے. یاد رکھیں, باپ جس طریقے سے اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتا ہے, بیٹا اسی طریقے سے عورت کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. اور لڑکیوں کو کس طریقے سے کتنی سینسٹیو مخلوق ہے ایک خاتون, اور لڑکی کو کموڈٹی نہیں سمجھنا, لڑکی کو اپنے گھر کی اونرشپ دینی, وہ لڑکے کی ماں کی طرف سے آ رہی تھی. اوکے, لڑکی کی تکریم اور لڑکی کی جو کا تحفظ ہے نا, یہ ماں باپ کی کمبینیشن سے بیٹے کے اندر آتی ہے. اب ظاہر ہے پاکستانی کلچر میں تو لڑکی ویسے ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا. وہ جتنی بڑی 30 مار خان تھی, شادی کے بعد شوہر کی چلنی ہے, جو مرضی کر لے وہ. اور اس فیبرک کے اندر اگر لڑکا ٹرینڈ نہیں ہے, اس کو غوطے پہ غوطہ نہیں دیا گیا کہ بھائی انسانوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی لڑکی ذات کو کیسے ٹریٹ, وہ بھی بیوی, مطلب 3 سٹیجز, وہ بھی مطلب تیرے بچوں کی ماں, اگر تو نے غلطی کی تیرے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے, تو پھر اس ٹریننگ کے بغیر آپ خدا کا واسطہ آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے, آپ مسلمان عورت کے تو قابل نہیں ہوئے. ویسے آپ نے شوق پورے کرنے ہیں کہ جی میں بھی 4 بیویوں والا مرد ہوں, تو آپ ایسا کریں, آپ پوچھ کے دیکھ لیں, سیمپل لے لیں. 2 بیویوں والوں کے بھی جو ایموشنل ٹراماز ہے نا, اس کا پیرابولا بنتا ہے سائیکالوجی میں. وہ جس جگہ پہ ڈراپ کرتا ہے نا, وہ اس کی 7ویں 8ویں سال کی ریگریشنز ہے.